नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सुरों की मलिका लता मंगेशकर के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर जी ने आज यानी कि 6 फरवरी को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में सुबह 8:30 बजे अपनी अंतिम सांसें ली हैं। जी हाँ, लता मंगेशकर जी हम सबको अलविदा कह चुकी हैं और इनकी डिमाइस से सारा का सारा देश सकते में है और सभी की आंखें नम हैं। लता मंगेशकर जी जैसी सिंगर ना तो कभी आई थी और ना ही कभी आएंगी। लता मंगेशकर जी हमेशा ही हमारे दिलों में राज करेंगी। लता मंगेशकर जी ने पूरे 7 दशकों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री पर अपनी आवाज़ से राज किया है। सो आज की इस वीडियो में हम लता मंगेशकर जी की सुनी अनसुनी किस्से बताएंगे और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को बता देते हैं कि लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ था और उनका नाम हेमा मंगेशकर रखा गया था। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि लता मंगेशकर जी ने, जिन्हें हम लता दीदी कहते हैं, उन्होंने 92 साल की उम्र में कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली हैं। 30,000 से भी ज़्यादा गाने, 63 लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में गाने वाली लता मंगेशकर को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ मिलेनियम और क्वीन ऑफ मेलोडी कहा गया। जी हाँ, उनके जैसी आवाज़ शायद हमें आगे ना सुनने को मिले। महाराष्ट्र में तो 7 फरवरी को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको बता देते हैं कि लता मंगेशकर की डिमाइस से पूरा का पूरा देश उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लता मंगेशकर जी अकेली ऐसी सिंगर थी जिनको इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जैसे कि भारत रत्न, दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और जाने कितने अवार्ड्स दिए गए। और एक वक्त ऐसा आया कि लता मंगेशकर जी ने खुद कहा कि प्लीज़ मुझे अवार्ड्स ना दिए जाएं, बल्कि यंग जनरेशन को और आने वाले सिंगर्स को अवार्ड्स दिए जाएं ताकि उन्हें आगे सिंगिंग करने के लिए मोटिवेट किया जा सके। आपको बता देते हैं कि लता मंगेशकर जी का जन्म मराठी फैमिली में हुआ था। उनके फादर का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और वो एक क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे। आपको बता देते हैं कि लता मंगेशकर जी ने अपने फादर को बहुत ही छोटी उम्र में खो दिया था। जी हाँ, उनके फादर का देहांत जब वो सिर्फ 13 साल की थी तभी हो गया था और वही रीज़न है कि उनकी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लता मंगेशकर जी के कंधों पर आ गई थी। उनके शुरुआती दिनों में मास्टर विनायक ने उनकी फैमिली की बहुत ज़्यादा मदद की और लता मंगेशकर जी को म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ लेके आए। शुरुआत में लता मंगेशकर जी बताती हैं कि मजबूरी की वजह से उन्होंने गाने के साथ साथ एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था, बट उन्हें एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और वो चाहती थी कि वो हमेशा ही सिंगिंग करें। एक वक्त ऐसा भी था कि जब छोटी सी उम्र में लता जी ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई किया तो सभी प्रोड्यूसर और म्यूज़िक डायरेक्टर को उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पतली लगती थी और वो यही कहते थे कि उनकी आवाज़ प्लेबैक सिंगिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बट उनके मेंटोर मास्टर गुलाम हैदर ने इस चीज़ को गलत प्रूफ करने का जिम्मा उठाया था और वो कहते थे लता मंगेशकर जैसी आवाज़ ना तो कभी आई है और ना कभी आएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर की आवाज़ गूंजेगी और सारी आवाज़ें उनके सामने फीकी पड़ जाएंगी। और यही प्रूफ करके उन्होंने दिखा भी दिया। आपको बता देते हैं कि लता मंगेशकर जी को अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। उनके जीवन में हमेशा ये सवाल आया कि लता मंगेशकर जी ने आखिर शादी क्यों नहीं की। तो आपको बता देते हैं कि 10-12 साल पहले एक इंटरव्यू में लता जी ने खुद बताया था कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते उन्हें कभी याद ही नहीं आया कि उन्हें शादी करनी चाहिए। बट अब वो कहती हैं कि उन्होंने शादी ना की, इसमें भगवान की इच्छा थी और मेरे भाई बहनों के बच्चे और उनकी फैमिली, यहाँ तक कि पूरा देश उनका परिवार है। आपको बता देते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि लता मंगेशकर जी को अपना नाम छुपाना पड़ा और आनंद घन के नाम से उन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर्स के बीच में वो कंपटीशन में पड़ें। बट वो राज भी बाद में खुल गया था। आपको बता देते हैं कि लता मंगेशकर की डिमाइस हमारे देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है और आज की जनरेशन का बच्चा भी लता मंगेशकर जी को जानता है। जी हाँ, लता मंगेशकर ने पूरे 7 दशक तक हमारे देश पर अपनी आवाज से राज किया है। आपको बता दें कि लता मंगेशकर की इस डिमाइस पर हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर, चीफ
मिनिस्टर, म्यूजिक इंडस्ट्री के सारे मेंबर, बहुत सारी सेलिब्रिटीज, फैंस, सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था कि लता मंगेशकर जी का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था एज ए मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन हिस्ट्री। आपको बता देते हैं कि सबसे पहले 8 जनवरी को लता जी कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई थी और उनको ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट किया गया था। बट कुछ दिनों बाद उनकी रिकवरी होने की वजह से उनको घर भेज दिया गया था। बट 5 फरवरी को दोबारा से उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनको ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम की वजह से और 28 दिन तक कोविड से फाइट करने के बाद लता जी ने सुबह 8:30 बजे 6 फरवरी को अपनी आखिरी सांसें ली। हम सब लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर जी हम सब लोगों के बीच में नहीं हैं और उनकी आवाज हमेशा ही हम लोगों के कानों में गूंजती रहेंगी और जिंदा रहेंगी। और हम भी अपने चैनल पर्सनैलिटी तक की तरफ से लता मंगेशकर जी को बहुत ज्यादा श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और हम दुआ करते हैं कि लता मंगेशकर जी जहाँ भी रहें खुश रहें। सो फ्रेंड्स, आपसे मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पर्सनैलिटी तक के साथ। बाय बाय।